Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਰੂਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 1K ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ 1K ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਸਟ 1K ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन एंड इसे 1K स्पैशल दे विच जो अज मैं इत्थे लैके आई हाँ तुहाडे लई सैशन, इस दे विच आपां जनवरी 2021 तो लैके एंड अगस्त 2021 दे जिन्ने भी ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, देखो सारे तो एक ही वीडियो विच डेफिनेटली कवर नहीं हो सकते। जिन्हां ने भी डिटेल वीडियो देखनियां होण तां ओह रैगूलर जिहड़ियां आपां डेली दी वीडियोज़ लैके आउंदे आ ना उहनूं तुसीं देख लेना ओके। पर ये जो सैशन रहेगा ये तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल जिन्ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बननगे ना इन्हां 7-8 मंथ्स दे उन्हां नूं आपां कवर करना है ऑल राइट। और अगर मैनूं लग्या फ्यूचर दे विच कि इन्हां तो बिना भी कोई सीरीज़ लियानी चाहिदी है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सेम ओके। एंड इस दे विच जिन्ने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हां दे नाल रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करती रहूँगी ऑल राइट। एनी लंबी वीडियो दे विच वैसे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डिस्कस नहीं हो सकते, बट स्टिल आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं तुहानूं फिर भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैगे ने प्रोवाइड करा। उन्होंने तुसी हैंड रिटन नोट्स दे विच एक बार जरूर नोट कर लेना है ओके, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स दे विचों भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस दे नाल अगर तुहानूं टैलीग्राम का लिंक चाहिए होए तो डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा ओके, उत्तों तुसी टैलीग्राम नूं ज्वाइन कर सकते हो। बट उत्थे तुहानूं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो तुहानूं PDF च नहीं मिलणगे, अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैगे ने वो जरूर PDF च मिल जाने हैं ऑल राइट। तो फिर आपां स्टार्ट करांगे अज दे सैशन नूं एंड आई होप कि तुहानूं ये सैशन अच्छा लगेगा। अगर तुहानूं पसंद आए तो इनू लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ओके, सो दैट कि मैनूं पता चल जाए कि तुहानूं लग रहा है यस कि मैं मेहनत कर रही हाँ ओके। तो फिर आपां अज दे सैशन नूं जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यह है जनवरी 2021 तो लैके अगस्त 2021 की करंट अफेयर की मैराथन ऑल राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो जेडे अपने देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने पूरी दुनिया का सब तो वड्डा क्रिकेट स्टेडियम नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ओके। ऐसे नूं ना हाल ही दे विच लॉन्च किया, इनोग्रेशन की है ऑल राइट। तो ये तुहानूं मिलेगा किहड़ी जगह के उपर, तो तुसीं याद रखना है एंड दी लोकेशन है अहमदाबाद दे विच। अहमदाबाद विच प्रॉपर जिहड़ी जगह है वो रहेगी मोटेरा ऑल राइट। और इसका पहला नाम हुंदा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम राइट। इहदी कैपेसिटी एट प्रेजेंट है 1,32,000 ओके, यानी 1,32,000 जो दर्शक है इस दे विच बैठ सकते हैं ओके। और इसे नूं ही इनोग्रेट किया गया है। और जो BCCI है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ठीक है, ये कदों फॉर्म होया है 1928 दे विच। इसका हैडक्वार्टर तुहानूं मिलूगा मुंबई राइट। एंड इनके प्रेसिडेंट कौन है ने सौरव गांगुली ओके। और जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्हां दा नाम है राजीव शुक्ला। और अगर अपनी जो मैन टीम है अगर उनके कोच देखांगे तो ये है रवि शास्त्री। एंड जो अपनी विमेन क्रिकेट टीम है इनके कोच रहेंगे रमेश पोवार ओके। ये तो हो गया जो इंडिया दे विच रिलेट करते हैं है ना। इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल की। ये इंटरनैशनल लैवल के उपर जिन्ने भी क्रिकेट के इवेंट होंगे है सारिਆਂ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करते हैं ओके। और इनू 15 जून 1909 नूं ही फाउंड किया गया सी ओके। उस टाइम इनका नाम हुंदा सी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हाँ, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल ऑल राइट। और फिर इस तो बाद इनका नाम बदलिया गया 1965 दे विच जाके, उदों इसका नाम रखा गया इंटरनैशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ओके। और जो एट प्रेजेंट इनका नेम है ना इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम इनू कदों मिले 1987 दे विच ओके। इसका जो हैडक्वार्टर है ये तुहानूं मिलेगा दुबई UAE दे विच। एंड दे चेयरमैन कौन ने ग्रेग बैर्सले ओके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द फर्स्ट बैच ऑफ एंटी कोविड ड्रग 2DG। तो देखो जो डिफेंस मिनिस्टर ने ना अपने राजनाथ सिंह
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ? ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ 2DG, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DCGI ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਰਹੇਗੀ 2-deoxy-D ਗਲੂਕੋਜ਼, ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ DRDO ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ DRDO ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ DRDO ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਐਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। और जो DRDO है ਇਹਦੀ फुल फॉर्म रहेगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये जो अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके अंडर काम करते हैं। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਥੀਸ਼ ਰੈਡੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। और ये देखो इत्थे मैं थोड़ा जिहा फास्ट चलना है बिकॉज अगर तुसी ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो तुसी डेली दे करंट अफेयर्स नूं एक बार देख लेना। अगर तुहाडे एग्जाम दे विच टाइम है ना तो तुसी फिर वो वाले सैशन जरूर देखना। अगर तुहाडा हाल फिलहाल दे विच कोई एग्जाम है तो तुहाडा इस वीडियो दे नाल सर जाएगा, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया विमेन कैन जॉइन आर्म्ड फोर्सेस इन लेटेस्ट वाइडनिंग ऑफ राइट्स। तो जो हम साउदी अरेबिया दियां औरतां हैगियां ये भी ना इत्थे दी आर्मी नूं ज्वाइन कर सकणगियां, ठीक है। और इस दी अनाउंसमेंट हाल ही दे विच कीती गई है क्योंकि इत्थे जिहड़े भी ह्यूमनस दे राइट्स ने ना उन्हां दा घेरा विशाल कीता जा रहा है साउदी अरेबिया दे विच ही, राइट। तो हुणे हुणे ही काफ़ी सारियां इदां दियां जॉब्स ने जिन्हां दे विच कि जो विमेन ने जो औरतां ने उन्हां दी पार्टिसिपेशन नूं ओपन कर दिता गया, ठीक है। और एक इनिशिएटिव है जो कि इत्थे दे क्राउन प्रिंस इन्हां दा तुसीं नाम याद रखना है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। इन्हां ने ही हाल ही दे विच बोलिया कि जो अपना अरेबियन वर्ल्ड है असीं इहदी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखाना है। इसे करके इत्थे काफ़ी सारे राइट्स है जो कि ओपन किए जा रहे हैं औरतां दे लई, ओके। और इसे दे ही अंडर हुण आर्मी दे विच भी औरतां नूं शामिल किया जान लग गया। और साउदी अरेबिया जो है ना एक कल्ली इदां दी कंट्री है जो कि रेड सी एंड पर्शियन गल्फ इन्हां दोनों दे नाल ही अपनी सीमा सांझी करती है, ठीक है। इहदी कैपिटल किहड़ी है? ये रहेगी रियाद, ऑलराइट। और देखो जिहड़े प्रिंस सीगे और जिहड़े किंग है दोनों दे नाम दे विच सलमान लिखना है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, ओके। जिहड़े प्रिंस है उन्हां दा नाम हैगा मोहम्मद बिन सलमान, ओके। ये कह रहे हैं कि बिन मतलब बिना, है ना। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि औरतां तो बिना साडे देश की तरक्की नहीं हो सकती, ये इत्थे दे प्रिंस का कहना है, ओके। और किंग हैगे ने सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो जेड़े अपने इत्थे दे किंग ने वो ज़्यादा अजीज ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसा वाराणसी ऑफ तेलंगाना वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2020। तो जो फेमिना मिस इंडिया का खिताब है 2020 का ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? तेलंगाना ਦੇ मानसा वाराणसी, ओके ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम है। और इस वारी 57th नंबर का एडिशन करवाया गया। और हुण तक जदों तो फेमिना मिस इंडिया स्टार्ट होया है पहली बारी होया आ कि इनू डिजिटली करवाया गया है ना कोविड-19 दे करके ऑब्वियसली। और इनू करवाया कित्थे गया? मुंबई दे विच। और जो मिस इंडिया वर्ल्ड है 2021 ये कौन बने ने? हुण ये भी बने ने मानसा वाराणसी, ओके। और जिहड़े मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल इन्हां दा अवॉर्ड मिलिया आ मनिका नूं, ओके। और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा तो। आफ्टर दैट रनर अप कौन रहे ने? ये हैगे ने मान्या सिंह, ओके। तो देखो रनर अप भी जो हैगे ने M तो स्टार्ट हो रहे ने, इवन MAN 3 लैटर्स मिल रहे हैं। और ये जो फस्ट आए ने ये भी कौन हैगे ने? मानसा वाराणसी, ऑलराइट। इस तो बाद तुहानूं 2 होर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है मिस यूनीवर्स, ये कौन बने ने? एंड्रिया मेजा, ये बिलोंग करते हैं मैक्सिको तो, ओके। आफ्टर दैट मिस डीवा यूनिवर्स
ये बने एडलिन कैस्टेलिनो। ओके, ये दोनों भी तुसी याद रखने ने। इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब रीनेम्ड एज पंजाब किंग्स। तो जो IPL दी टीम है नाम है किंग्स 11, इन्होंने हाल ही दे विच अपना नाम चेंज किया है और हुण इनका नाम हो गया पंजाब किंग्स। ठीक है, तो तुसीं इहनूं याद रखना है। ये जो फ्रेंचाइजी है इनू मोहित बर्मन ने स्वेडिया एंड प्रीति जिंटा इस दे नाल नाल करण पॉल इन्हां सारियां दी ही ये जॉइंट ओनरशिप हैगी है एदे विच। ठीक है, किंग्स 11 जिसका नाम हुण हो गया पंजाब किंग्स। और ऐसे ही मौके के उपर इनका जो न्यू लोगो है इसनूं भी लॉन्च किया गया। नैक्सट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्टिस NV रमना, इन्हां दा पूरा नाम याद रखना है तुसी, नथुलापति वेंकटा रमना। ओके, इन्हां नूं स्वोन किया गया एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, देखो वैसे मैं बोल रही हूँ ना कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर ये जो स्लाइड्स हैगियां टोटली जिन्नियां भी इस सैशन दे विच आनियां ये सारियां ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस दियां हैगियां, इसलिए इन्हां विचों तुसीं कुछ भी स्किप नहीं करोगे। ओके, इन्हां नूं अपॉइंट किन्ना ने कीता है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वालों, और इन्हां नूं 24 अप्रैल 2021 नूं सोन किया गया। और देखो ये फेमस क्यों हैगे ने, इन्होंने बहुत ही हाई प्रोफाइल केसिस है जिन्होंने की लड़िया। ठीक है, जिन्हों के उपर अपनी वो जजमेंट दी है। तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्हों का केस रहेगा जदों J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के विचों धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया ना, तो वह भी इन्हों की ही निगरानी दे विच होया सी। इस दे नाल नाल जो राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट है इहदे विच भी जो NV रमन हैगे है इन्हों का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगा। ओके, तो जिहड़ी अपनी सुप्रीम कोर्ट है इनू आर्टिकल 124 दे विच मैंशन किया गया। ठीक है, और अपनी सुप्रीम कोर्ट की इस टाइम जो कॉम्पोजिशन है ये है 33+1, यानी कि एक हैगे ने चीफ जस्टिस और बाकी हैगे ने दूसरे जजिस। ऑल राइट, एंड इनू पहली बारी एस्टैबलिश किया गया सी 1 अक्टूबर 1937 नू। उस टाइम इनू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलते सी, इसनू बोलते सी फैडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, आफ्टर दैट इनू फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कदों बनाया गया? 28 जनवरी 1950। ऑल राइट, और एदे विच याद रखना कि जो जजिस होंगे हैं इन्हां दी रिटायरमेंट एज होंदी है 65 ईयर्स। ऑल राइट, और सुप्रीम कोर्ट नूं ही गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलिया जाता है ना। और जो अपना संविधान है इस दे विच एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, इस दे विच की बोलिया गया है? इस दे विच बोलिया जाता है कि अगर कोई भी परसन तुहाडे अधिकारां दी उलंघना करदा है, तुहाडे फंडामेंटल राइट दी उलंघना करदा है, उहनूं हानि पहुंचांदा है, तो तुसी डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके अपील कर सकते हो। और ऐसे 32 आर्टिकल नूं बोलिया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये किन्ना वालों बोलिया गया सीगा? डॉक्टर BR अंबेडकर वालों। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, तो इसलिए इन्हूं याद रखना। इस तो बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया रैंक्ड 139 आउट ऑफ 149। तो हाल ही दे विच जो विश्व का जो प्रसन्नता रिपोर्ट है इसनूं लॉन्च किया गया। इस दे विच जो इंडिया है इनू 149 दे विचों 139वां रैंक मिले। ठीक है, और 2019 की अगर गल करांगे तो इंडिया का रैंक सीगा 140, पर फिर भी देखो कितनी बुरी हालत है कि इंडिया का रैंक 149 विचों 139 है। इन्ना ज़्यादा दुखी हैगे ने इंडिया के लोग, है ना। और जी सब तो ज़्यादा हैप्पीएस्ट रही है कंट्री वो है फिनलैंड। फिन तुहानूं फन याद आ रहा है ना, तो फन कौन करते हैं? जो लोग दिल तो खुश रहते हैं, है ना। तो इसी तरह तुसी याद रख लेना कि फिनलैंड जो है इसने की किया? टॉप किया। इस तो बाद अगर आप बॉटम की गल करते हैं तो यह है अफगानिस्तान। तुहानूं पता ही है एट प्रेजेंट अगर आप हुण अज की गल कर रहे हैं तो अफगानिस्तान दे विच बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत की हुई है तालिबान ने, है ना। तो जिथे इन्ना ज़्यादा टैररिज्म होगा उत्थे दे लोग हैप्पी तो नहीं हो सकते, तो इस करके तुसी कह सकते हो बॉटम के उपर कौन रहा है? अफगानिस्तान। ऑल राइट, और अगर आप अपने पड़ोसी देश देखिए तो पाकिस्तान 105 नंबर पर है। तो तुसी देखो इंडिया नालों भी उपर पाकिस्तान चला गया लोगों को खुश रखने दे। बांग्लादेश 101 नंबर पर है और चाइना है 84th रैंक के उपर। ऑल राइट, और ये जो रिपोर्ट है इनू जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके,
और अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर आप टॉप 5 कंट्रीज देखेंगे तो पहली है फिनलैंड, आफ्टर दैट आइसलैंड, देन डेनमार्क, ठीक है, फिर है स्विट्जरलैंड एंड देन नीदरलैंड। तो जो फर्स्ट 3 है फिड तो याद रखना, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, एंड इंडिया का याद रखना 139 रैंक आउट ऑफ 149 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 बिल। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ही तुहानू ज़्यादा चांसिस ने कि एग्जाम दे विच पूछी जाएगी। इनू डायरैक्ट बोलिया जाएगा GNCTD। ओके, तो ये वाला एक्ट हाल ही दे विच जो है ना बिल, इसनू जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों। ठीक है, और ये फोर्स दे विच आ चुका है 27 अप्रैल तो। ये है कि देखो इहदे विच बोलिया गया है कि जो दिल्ली सिटी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CM ਨਾਲੋਂ ज़्यादा पावर्स जो ने ना वो लैफ्टिनेंट गवर्नर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, और जिन्नियां भी ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ यानी ਇੱਥੇ ਦੇ जो चीफ मिनिस्टर ने वो कोई भी फैसला ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ फैसला, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਬਾਈਜਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ, और एज UT ये कदों फॉर्म दे विच आया 1956 दे विच। ठीक है, और फिर इस तो बाद इसनू नैशनल कैपिटल टैरेटरी ये कदों बनाया गया 1 फरवरी 1992 दे विच। और जो दिल्ली है इनके फाउंडर कौन ने, अनंग पाल तोमर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, रशिया लॉन्च्ड 38 सैटेलाइट्स फॉर 18 कंट्रीज। तो रशिया ने हाल ही दे विच 18 देशों दिया 38 सैटेलाइट्स नू ना इकट्ठा ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसनू जो लॉन्च किया गया किहड़ी जगह तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑल राइट, और जो रशिया की स्पेस एजेंसी है इसका नाम तुसी जरूर याद रखना, ये है रोसकोसमोस। ऑल राइट, वैसे बहुत ईजी है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिवें आपां कोई राइम बोल रहे होंगे। और इस जगह पर जदों ये सैटेलाइट्स नू लॉन्च किया गया तो किहड़े वाला रॉकेट है, रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1। ऑल राइट, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है ये हो जाएंगे साउथ कोरिया, जापान, कैनेडा, साउथ अरेबिया, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 18 कंट्रीज़ ने जिन्हां दी कि सैटेलाइट्स ਨੂੰ रशिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ लॉन्च ਕੀਤਾ ਗਿਆ कजाकिस्तान तो। ओके, और रशिया ਦੀ जो स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस उस दे ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ जारी ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध कुमार जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरैक्टर ऑफ CBI। तो सुबोध कुमार जायसवाल जो ने इन्हों CBI का डायरैक्टर बनाया गया। ठीक है, तो जो CBI है इन्हों का सारे ही की करते हैं, जस गाते हैं। किस लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले होंगे ने, सुबोध है ना, बुद्धि वाले होंगे है, और इन्हों का जस गाया जाता है जायसवाल। ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसिस नूं भी सॉल्व कर देंगे ने, है ना। और ये 1985 के IPS ऑफिसर ने महाराष्ट्र केडर तो ही हैगे ने। ठीक है, और इन्हों ने ना रो एजेंसी दे विच भी एज एडिशनल सैक्रटरी काम किया होया है। ओके, और इन्हों हुण 2 ईयर दे लई अपॉइंट किया गया। ऑल राइट, और CBI की फुल फॉर्म तुहानूं सबनूं ही पता होएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड जो यूनियन मिनिस्ट्री हैगी है किहड़े वाली, मिनिस्ट्री ऑफ परसोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनस, इन्हां दे अंडर ही इन्हां नूं रखिया जांदा है CBI नूं। ओके, और CBI की फॉर्मेशन हुई सी 1942 दे विच, हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा दिल्ली। ऑल राइट, नैक्सट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ₹1188 करोड़ डील विद भारत डायनेमिक्स टू एक्वायर मिलान 2T ATGMs मिसाइल्स।
तो जो भारत सरकार है इन्होंने एक डील साइन की है किन्ने दी 1188 करोड़ रुपए की। किस लई? इन्होंने बोलिया है कि मिसाइल बनाई जाएगियां, नाम है मिलान 2T। ये बनाएगा कौन? भारत डायनामिक्स जो कंपनी है इस वालों बनाई जानी है, ठीक है। और ये ना 1850 मीटर दी रेंज वाली एक वॉर हेड मिसाइल है, राइट। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने डील साइन की है। तो इत्थे एक आ रही है टर्म ATGM। तो ATGM की फुल फॉर्म की है? ये रहेगी एंटी टेक गाइडेड मिसाइल, ओके। और इन्होंने बोलिया है कि जो मेक इन इंडिया चल रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, उसे दे अंडर ही इसनू डेवलप किया जाना है, ऑल राइट। और इनू पहली बारी साइन किया गया सी इस डील नू 2008 दे विच। और हुण जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है इनू रिपीट किया गया, ठीक है, यानी कि इस ऑर्डर नू रिपीट किया गया। और जो BDL है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड, इनू जो लाइसेंस मिलिया होया है ये MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस तो मिलिया होया है, ऑल राइट। नैक्सट क्वेश्चन, म्यूकरमाइकोसिस नेमिंग कोविड पेशेंट्स इन इंडिया। देखो एदे विच बोलिया जा रहा है एक बीमारी है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम तुहाडे सामने है, इनू बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस, ओके। इन्हें कोविड के जिन्ने भी पेशेंट है इंडिया दे विच ज़्यादातर नू अपनी लपेट दे विच लिया, ठीक है। और एदे बारे तुसी सुनिया जरूर होगा, हाँ इहदा ये वाला नाम शायद तुसी ना सुनिया होए, बट तुसी ब्लैक फंगस जरूर सुनी होनी है ना। और इन्हें बहुत ज़्यादा तबाही मचाई सी कोविड-19 के टाइम दे विच, है ना, जो बहुत ज़्यादा पीक के उपर रहा सीगा। इनका ही साइंटिफिक नेम तुहाडे कोलों पेपर च पूछा जा सकता है, म्यूकरमाइकोसिस, ऑल राइट। इनू तुसी याद रखना है। इसे नू ही एक होर नाम तो जानते ने ज़ाइगोमाइकोसिस, सेम आ जाएगा, ऑल राइट। और ये ना एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हैगी है, ठीक है। और इनका टारगेट की हुंदा है, जिन्ने भी वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स होंगे ये उन्होंने अपना टारगेट बनाती है, उन्होंने अपनी लपेट दे विच लैंदी है, ठीक है। और एदे विच ना जो आईज हुंदियां हैं उनके उपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुंदा है, ऑल राइट। आफ्टर दैट राज्य सभा टीवी एंड लोक सभा टीवी merged into संसद टीवी, ओके, एंड रवि कपूर नेम्ड एज CEO। तो इत्थे तुसी पहली गल तो रवि कपूर का नाम याद रखोगे, किस लिए? क्योंकि ये पहले CEO बन गए हैगे ने संसद टीवी दे, है ना। और दूसरा तुसी ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सभा एंड लोक सभा टीवी जो है इन्हां दोनों नू मर्ज करके की नाम रखा गया? तो ये हैगा आ संसद टीवी, ऑल राइट। और इन्हां नू ना 1 साल दे लिए चुनिया गया रवि कपूर जी नू। आफ्टर दैट ये दोनों चैनल्स जो ने ये किन्ना दे लिए हुंदे सी, तुहानू पता ही है, अपने जो संसद के सदन हैगे ने लोक सभा एंड राज्य सभा, इन्हां दी जिन्नियां भी बैठकां हुंदियां इन्हां नू लाइव दिखाया जाता है ना, इन्हां ही टीवीज़ के उपर। हुण इन्हां दोनों नू मिला के बना दिता गया हैगा आ संसद टीवी, ऑल राइट। हुण चाहे ये 2 चैनल एक चैनल दे विच कन्वर्ट हो चुके ने, बट फिर भी जदों भी अपने पार्लीमेंट के सैशन चलिया करनगे ना, उदों इन्हां नू 2 प्लेटफॉर्म्स के तौर के उपर ही चलाया जाना है, ओके। लाइव प्रोसीडिंग एक होएगी लोक सभा की और एक दे उपर होएगी राज्य सभा की, ऑल राइट। एंड इनू हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंगुएजिस विच ऑपरेट किया जाना है। और ए वाले चैनल जो ने इन्हां नू मर्ज करन दी कमेटी किहड़ी है जिन्हां ने कि अपनी रिकमेंडेशन दी, ये हो जाएगी सूर्य प्रकाश कमेटी, ठीक है। तो वो सूरज का प्रकाश आया फिर संसद टीवी बनया, और इस दे उपर ही सूर्य आ रहा है और इस दे उपर ही संसद टीवी आ रहा है, ठीक है। इन्हां ने अपना फर्स्ट लैटर चुक्या नाम का और उनके बेस के उपर ही टीवी का नाम रख दिता, ओके। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हाँ। द प्रेस्टीजियस 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑनर टू सुपरस्टार रजनीकांत। तो जेडे रजनीकांत ने सुपरस्टार इन्हां नू 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस दे नाल सन्मानित किया गया, ठीक है। और इन्हां दे नाम तो हर एक बंदा वाकिफ है, इन्हां दे बारे बहुत ज़्यादा दस्सण की शायद ज़रूरत भी नहीं है। इन्हां दी जो फर्स्ट मूवी है 1975 दे विच आई सी अपूर्व रंगागल, ऑल राइट। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है इसनू 1969 दे विच स्टार्ट किया गया सी और इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, राइट। और इसनू फादर ऑफ इंडियन सिनेमा DG फाल्के इन्हां दे नाम के उपर ही स्टार्ट किया गया। और इस दे विच मिलदा की है, एक तो मिलता है गोल्डन लोटस एंड कैश प्राइज मिलता है 10 लाख रुपीज़ का, ऑल राइट।
और जो 51st है ਇਹਨੂੰ 2019 ईयर ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਓਕੇ। और रजनीकांत जी हैगे ने ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पद्म भूषण ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और पद्म विभूषण ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल सैल्वाडोर became the first country in the world to adopt bitcoin। ठीक है, ਜਿਹੜੀ एल सैल्वाडोर है ना कंट्री, ਇਹਨੂੰ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। और ऐसे दे नाल ही अलग अलग देशों के विच काफ़ी ज़्यादा इनू हुण मान्यता मिल रही है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है ना बिटकॉइन दे वाल हुण अट्रैक्ट हो रही है और इंडिया दे विच भी बिटकॉइन नू यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बट एज अ करंसी इंडिया दे विच यूज़ नहीं करते। जो एल सैल्वाडोर है ना, ये वाली कंट्री ने हुण बिटकॉइन नू बोल दिता है कि इनू एज अ करंसी भी लैन देन दे विच यानी चीज़ां खरीदण और वेचण दे लई भी यूज़ किया जा सकूगा। ओके, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਬੁਕੇਲੇ ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਂਡ US ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਸੈਨ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਓਕੇ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਸੈਨ ਸੈਲਵਾਡੋਰ। ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨੈਕਾਮੋਟੋ ओके। ये तुसी याद रखना है। और इस तो बाद याद रखोगे कि इनू शुरुआत तो 2009 दे विच कीती गई यानी फाउंड किया गया, इन्वेंट किया गया, बट 2009 दे विच फिर एक साल बाद इनू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया ओके। और ये हार्ड फॉर्म दे विच नहीं मिलती और ना ही ये किसी सेंट्रल बैंक के अंडर आती है। ठीक है, और इस दे नाल तुसी याद रखना है जो इंडिया है हाल ही दे विच इनू दूसरे रैंक मिलिया है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करंसी नू अडॉप्ट करन दे विच ओके। तो पहले नंबर के उपर केड़ी कंट्री रही है, वियतनाम। ठीक है, इनू तुसी याद रखना है। और ये रिपोर्ट सीगी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन लाइकली टू बी लॉन्च्ड लेट 2022। तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है इसनू 2022 दे विच लॉन्च किया जाना है। ठीक है, और इसनू स्केड्यूल किया गया है कि 2022 के स्टार्टिंग दे विच ही आपां इनू लॉन्च कर देंगे, बट अदरवाइज ये पहला ही लॉन्च हो जाना सी, सिर्फ कोविड करके इनू एक्सटेंड किया जा रहा सी ऑलराइट। और इहदे लई किहड़े वाला रॉकेट है जिसनू लॉन्च किया जाता है, तो ये हो जाएगा GSLV Mark 3 ओके। और इनू सतीश धवन स्पेस सेंटर तो लॉन्च किया जाएगा राइट। और जो चंद्रयान 3 है ना, इहदे विच कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा। हुण इस दे नाल अपने लिए इत्थे इंपॉर्टेंट हो जाऊगा कि जो चंद्रयान 2 है इनू कदों लॉन्च किया गया सी, तो ये है जुलाई 2019 दे विच इनू लॉन्च किया गया राइट। और इहदा एम की है कि जो ल्यूनर साउथ पोल है ना, यानी कि जो अपने चंद का जो साउथ पोल है इस दे विच आपां रोवर नू लैंड करवाना है। ठीक है, और जो अपना चंद्रयान 2 है इहदे विच किहड़े वाला रोवर सीगा, सॉरी किहड़े वाला लैंडर सी, तो यह हो जाएगा विक्रम ओके। और जो अंदर रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान। और ये दोनों ही पहला इंपॉर्टेंट बन चुके हैं और पेपरों के विच पूछे जा चुके हैं। मैं दोबारा दस रही हाँ, जो लैंडर है ये रहेगा विक्रम ओके, और जो रोवर है ये रहेगा प्रज्ञान ऑलराइट। तो तुसी ऐदा इनू याद रख लो, जो एल है अगर तुसी इनू थोड़ा जिहा घुमाओगे तो वी वाली शेप बनेगी, यानी कि लैंडर केड़ा हो गया फिर इहदा विक्रम है ना। इस तो बाद जो रोवर है आर दा जो है इसमें अगर तुसी ए हटा दोगे तो पी बन जाएगा, तो रोवर केड़ा हो जाएगा प्रज्ञान ऑलराइट। और इहदे विच प्रॉब्लम की हुई सी, जेड़ा लैंडर सी ना विक्रम एक क्रैश हो गया सीगा ऑलराइट। कदों 7 सितंबर 2019 दे विच ऑलराइट। और हुण अगर आपां चंद्रयान 1 की गल करते हैं तो इनू लॉन्च किया गया सीगा 2008 दे विच ओके।
और इस दे नाल नाल इंडिया ने एक होर मिशन है जिस दी की अनाउंसमेंट की हुई है, इसका नाम है गगनयान। ओके, और ये इंडिया का पहला ऐदा का स्पेस मिशन होगा जिसनों फ्यूचर दे विच भेजा जाना है, और पहला मैंड मिशन रहूगा। ओके, जिस दे विच कि इंसान भी जाएंगे। इस तो बाद है नासाज परसेवरेंस रोवर मेड हिस्टोरिक मार्स लैंडिंग। तो नासा का एक रोवर है, इसका नाम याद रखना है तुसी, परसेवरेंस। ठीक है, एने मार्स के उपर लैंडिंग कर ली हैगी है। एंड दा निकनेम की है, ये रहेगा पर्सी। ऑल राइट, और इनू डिज़ाइन क्यों किया गया, ताकि जो मार्स है इनू एक्सप्लोर किया जा सके। और मार्स के उपर एग्जैक्ट तुसी क्रिएटर याद रखना है, जैज़ेरो। तो जीरो तो याद रख लो, ठीक है। जीरो क्रिएटर के उपर नासा ने अपना परसेवरेंस जो है ना ये रोवर भेजा है, ठीक है। इत्थे इन्हें लैंड किया सीगा। और ये नासा का जो मार्स मिशन है 2020 उसी का ही एक पार्ट है। इनू कदों लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2020 नू, ठीक है। और इन्हें लैंड किया 18 फरवरी 2021 नू। ऑल राइट, यानी कि हाल ही दे विच फरवरी 2021 तुसी सिर्फ ये याद रख लेना। और इहदे विच ना एक मिनी हैलीकॉप्टर गया सीगा, इसका भी नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा इनजेन्युइटी। ऑल राइट, और ये पहला ऐदा दा रोवर बनया जिसने कि मार्स के उपर ऑक्सीजन नू भी एक्सट्रैक्ट किया है। ऑल राइट, और ये वर्क कर रहा है सोलर एनर्जी के बेस के उपर। ओबवियसली उपर तुहाडे लई हुण उत्ते बल्ब तो चल नहीं रहे, ना ही इलैक्ट्रिसिटी हैगी है ना, तो सोलर एनर्जी के नाल ही ये काम करेगा। और अगर आप देखते हैं जो साइंटिस्ट ने ना इनकी टीम के विच एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट भी हैगे है, इन्हां दा नाम है स्वाति मोहन, ये तुसी याद रखना है। ओके, इन्हां नूं भी इस टीम दे विच शामिल किया गया होया है। नैक्सट है सुशील चंद्रा बिकेम द इलैक्शन कमिश्नर, ठीक है। किनवे नंबर के CEC बने हैं, 24 नंबर के। और जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन्हां ने अपॉइंट किया, ठीक है। इन्हां ने सक्सीड किन्हां नूं कीता, तो ये हैगे ने सुनील अरोड़ा। ओके, इन्हां दी जगह के उपर हुण सुशील आ गए ने, ठीक है। और इस तो पहला जो इलैक्शन कमिश्नर ने है ना, ये सीगे सब तो सीनियर मोस्ट सुशील चंद्रा। ओके, इन्हां नूं फिर हुण चीफ इलैक्शन कमिश्नर बना दिता गया। और जो अपना CEC है इस दे बारे विच या इलैक्शन कमिशन के बारे दे विच आर्टिकल 324 दे विच गल की गई है। कमिशन है इसनूं 25 जनवरी 1950 नूं जो है फॉर्म किया गया सी। हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा दिल्ली दे विच, ठीक है। और ओरिजिनली इहदे विच सिर्फ चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदे सी, यानी कि जो हुण 2 एडिशनल कमिश्नर हुंदे हैं ना, ये पहला नहीं हुंदे सी। फिर इन्हां नूं 1989 दे विच पहली बारी लिआंदा गया, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो अपने इलैक्शन कमिश्नर ने ये कौन कौन है ने, एक है राजीव कुमार, दूसरे ने अनूप चंद्र पांडे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी हैंडेड ओवर इंडिजीनियस अर्जुन MK-1A टैंक टू आर्मी। तो अर्जुन तुसी नाम याद रखोगे, ठीक है। एक टैंक है जिसनों इंडियन आर्मी नूं हाल ही दे विच प्राइम मिनिस्टर मोदी वालों हैंड ओवर किया गया। और ये इंडिजीनियस है, यानी कि भारत के वलों बनाया होया है, ठीक है। इस करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेन बैटल टैंक रहेगा। अपने आर्मी चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, राइट। और ये जो अर्जुन टैंक है इसनूं डिज़ाइन किसने किया या फिर डेवलप्ड किसने किया, तो ये DRDO वालों डेवलप किया गया। ऑल राइट, एंड जो इंडियन आर्मी है इसनूं फाउंड किया गया सी 1 अप्रैल 1895 दे विच। हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा न्यू दिल्ली। और आर्मी डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी नूं। ओके, और जेडे कमांडर इन चीफ होंगे है वो कौन होंगे है, अपने देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है जो एट प्रेजेंट। और एक चीज़ तुसीं याद रखनी है, ये नाम तुहानूं बिल्कुल याद रहना चाहिए है, बिपिन रावत। ओके, जनरल बिपिन रावत, ये कौन है, ये एट प्रेजेंट अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, ठीक है, CDS। और ये इंडिया के पहले CDS ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मागुफुली तंजानियाज प्रेसिडेंट डाइड। तो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट ने ना जॉन मागुफुली, इनू तुसीं मूंगफली तो याद रख लेना। ओके, इन्हां दी हाल ही दे विच डेथ हुई है, ठीक है। पहला रूमर की आया कि इन्हां ना कोविड पॉजिटिव सीगे जी, इस करके इन्हां दी डेथ होगी। बट इन्हां नूं कदी कन्फर्मेशन नहीं मिली कि कोविड पॉजिटिव है सी या नहीं। ओके, तो जो कन्फर्मेशन है वो है कि हार्ट अटैक के नाल इन्हां दी डेथ हुई है। और ये 61 ईयर एज दे सीगे। ओके,
और एट प्रेजेंट अगर आप गल करते हैं तो हुण कौन बन गए हैगे ने नवे, सामिया सुलूहू हसन। ओके, ये लेडी ने। ऑलराइट, इन्हां नूं हुण इन्हां दी डेथ तो बाद बनाया गया है तंजानिया दे प्रेसिडेंट। ऑलराइट, और जो अफ्रीका है ना, इहदी हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम है माउंट किलीमंजारो, ये भी तुहानूं कित्थे मिलेगी? ये मिलेगी तुहानूं तंजानिया दे विच ही, नॉर्थ वाली साइड। ओके, और तंजानिया दी कैपिटल किहड़ी है? डोडोमा। ओके, डोडोमा तो याद रख लेना। ऑलराइट, हाँ जी, तंजानिया विच 3 आ रहा है और इनकी कैपिटल डोडोमा दे विच 2 आ रहा है। ओके, हाँ जी, इस तो बाद है जेफ बेजोस बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन 2021। तो जो जेफ बेजोस ने ये दुनिया के सब तो रिचेस्ट पर्सन बन गए है 2021 दे। ऑलराइट, और ये लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स दे वल्लों। ठीक है, और वर्ल्ड के बिलीनियर की लिस्ट आई हैगी है। और इंडिया जो है ना, इन्हें तीसरा स्थान हासिल किया है सब तो ज़्यादा बिलीनियर की लिस्ट के विच। 140 बिलीनियर तुहानूं कल्ले इंडिया दे विच मिलणगे। टॉप किया गया यूनाइटेड स्टेट वालों, एंड जो चाइना है ये रहा है दूसरे नंबर के उपर। ओके, और जो बीजिंग है ना, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलीनियर दे विच पहले नंबर के उपर रही पूरी दुनिया दे विच। और जो बीजिंग है ये सिटी तुहानूं कित्थे मिलनी है? चाइना दे विच ही। राइट, इस तो बाद जो अपनी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, एंड जो मुकेश अंबानी है ये किनवें नंबर के उपर रहे? 10वें नंबर के उपर। तो यदा मतलब टॉप 10 दे विच रहे हैं, तो इन्हां दा नाम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहूगा। ओके, और अगर आप एशिया की गल करते हैं तो एशिया दे विच जो जैक मा है ना, मैं उस टाइम की गल कर रही हाँ जदों ये वाली लिस्ट पहला आई सी। आफ्टर दैट जो भी फ्यूचर दे विच होया आप नैक्सट स्लाइड्स विच कर लेना है। ओके, तो जैकमा जो है एशिया के रिचेस्ट पर्सन रहे। और जो जेफ बेजोस ने इत्थे तुसी देख रहे हो सेंटर दे विच है ना, तो जेफ बेजोस कौन है? एमेजोन के फाउंडर ने। राइट, पर CEO हुण नहीं हैगी, ये भी मैं अगे कवर किया होया है। एट प्रेजेंट CEO कौन है? एंडी जेसी। ऑलराइट, और जेडे सब तो यंगेस्ट बिलीनियर ये कौन ने? मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क तो याद रख लेना कि सब तो छोटी उम्र दे विच बन गए ये बिलीनियर। तो इस तरह इन्होंने पूरी दुनिया के उपर अपना मार्क छोड़ दिता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनोर मैकग्रेगर टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स स्टार्स। तो हुण उत्थे तो गल हो रही सी पूरी दुनिया के सब तो अमीर इंसान है ना, इत्थे गल हो रही है जो स्पोर्ट्स पर्सन ने ना, उन्हां दे विच्चों सब तो ज़्यादा जो अमीर ये कौन रहे ने? कोनोर मैकग्रेगर। ओके, और ये आयरिश है ने। ठीक है, और ये फाइटर ने। राइट, और ये टॉप एथलीट बने हैं सब तो ज़्यादा कमाई करने वाले 2020 दे। इहदे नाल तुसी इन्हां दा ना ये याद रख लेना किहड़े वाली आर्ट है जिस दे विच कि ये फाइट करते हैं। ये है मिक्सड मार्शल आर्ट। ओके, ये तुसी याद रखोगे। आफ्टर दैट इन्होंने 2020 दे विच ना सिर्फ एक ही बारी मैच खेलिया सी, तो तुसी समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्होंने फिर भी पैसा कमाया है ना। लास्ट टाइम अगर आप गल करते हैं तो जो रोनाल्डो है ना फुटबॉल प्लेयर, ये सिगे नंबर 1 के उपर हाईएस्ट पेड दे विच। ठीक है, और फिर हुण कौन बन गया? कोनोर मैकग्रेगर। ऑलराइट, वो कहते कि कोनोर मतलब होर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, सब तो ज़्यादा कमाई करने वाला मैं ही रहना है। नेक्स्ट है श्रीलंकन कैबिनेट क्लियर्ड प्रपोजल्स फॉर बुरका बैन। तो जो श्रीलंका है इसकी कैबिनेट ने बोल दिता है कि हुण इस देश के विच बुरका पाना जो है ये बैन है। ठीक है, पब्लिक प्लेसिस विच स्पैशली इन्होंने बोलिया कि किसी भी फॉर्म दे विच तुसी अपने फेस नू कवर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेसिस दे विच। और ये किस लिए किया गया? इत्थे दी नैशनल सिक्योरिटी दे कंसर्न नू लैके। ओके, पर जेडे यूनाइटेड नेशन दे ह्यूमन राइट काउंसिल है इन्होंने ना श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया सीगा। कदों? जदों मार्च दे विच श्रीलंका ने सिर्फ अनाउंस ही किया सी कि ये बुरका नू बैन करनगे। फिर जदों ये वाला रेजोल्यूशन इन्हां दे अंडर आया ना, इन्हां दे अगेंस्ट आया सॉरी ह्यूमन राइट वालों, तो फिर इन्होंने की बोलिया कि सानू इन्नी जल्दी नहीं हैगी, असी आराम नाल करांगे। ओके, पर हाल ही दे विच हुणे बुरके नूं इत्थे बैन कर दिता गया। और ये किया क्यों गया? देखो 2019 दे विच ना इत्थे एक टैरर अटैक होया सी जिस दे विच करीब 280 लोग ना मर गए सीगे। ठीक है, और इत्थे सीरियल ब्लास्ट होए सी। इसे करके उस टाइम भी श्रीलंका ने बैन किया सी बुरका नूं टैंपरेरली। किस लिए? देखो इहदे विच पूरा फेस कवर हुंदा है तो पता नहीं चलता कि इहदे विच फीमेल है या मेल है, टैररिस्ट है या फिर एक नॉर्मल इंसान है ना। इस करके फिर इहनूं बैन किया गया। राइट, और अगर आप गल करते हैं श्रीलंका की तो इसनूं एक नाम के नाल जानिया जाता है साइलोन। ऑल राइट,
और ये तुहानूं कित्थे मिलेगा, इंडियन ओशन दे विच, ठीक है। और इंडिया तो ये सैपरेट हुंदा आ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट दे नाल। ये तुसीं दोनों ही नाम याद रखने ने। और जो स्विट्जरलैंड है ना, ये भी ऐदां दी कंट्री है जिसने कि बुरका नूं बैन किया हुआ है, राइट। इस तो बाद है ममता बनर्जी टुक चार्ज एज वैस्ट बंगाल CM। तो जिहड़े ममता बनर्जी हैगे ने ये वैस्ट बंगाल दे फिर तो CM बन गए ने, ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये तीसरी बारी CM बने हैगे वैस्ट बंगाल दे, राइट। एंड जो पार्टी है ये रहेगी तृणमूल कांग्रेस। ये इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इत्थे दे जो गवर्नर है ना जगदीश धनकर, इन्होंने ही इन्हों शपथ दिलाई, ठीक है। हाँ जी, तो इंपॉर्टेंट की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये दूसरे फीमेल CM है इंडिया के ਜਿਹੜੇ कि तीसरी वारी लगातार किसी भी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ एज CM नियुक्त किए गए हैं। तो इत्थे तुहानूं पहले भी याद होने चाहिए ने, कौन ने, लेट श्रीमती शीला दीक्षित, ओके। ये दिल्ली दे बने सी। तो तुहानूं पहले और दूसरे दोनों ही याद रहने चाहिए है CM, फीमेल CM जो कि 3 बार लगातार किसी भी स्टेट के CM रहे ने, ओके। तो इहदे नाल कुछ होर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो। जो अपना नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने 7 मैंबरों का एक पैनल बनाया। किस लिए, जदों वैस्ट बंगाल दे विच इस बारी इलैक्शन होए तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुई सी, थां थां ते अग लगाई गई लोगों वालों, ठीक है। तो इसे ही घटनावां दे पिछे कौन है, इस दे लई इस पैनल नूं बनाया गया, ठीक है। और इस पैनल के हैड कौन रहणगे, ये होणगे जी राजीव जैन, ऑलराइट। इस तो बाद जो ममता बनर्जी हैगे है, इन्हां दे उपर 5 लाख रुपए का एक फाइन लगाया गया। किस लिए लगाया गया, क्योंकि इन्होंने ना इत्थे दी कैलकटा हाईकोर्ट के एक जज ने नंदी ग्राम, ठीक है, इन्हों के अगेंस्ट इन्होंने बोलिया कि ना बीजेपी का फेवर करते हैं, इस वास्ते इन्हों हटा देना चाहिए एज अ जज, ऑलराइट। तो फिर इन्होंने हुण फिर इन्हों फाइन लगाया गया ये बोल के कि ये ना इन्हों की छवि धूमिल कर रहे हैगे ने किंदी, कोर्ट्स दी, ओके, कानून दी, इसलिए इन्हों के उपर फाइन लगाया गया। देन है विराट कोहली बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के उपर पूरी दुनिया की गल हो रही है, पूरी दुनिया के पहले क्रिकेट प्लेयर बने ने विराट कोहली, जिन्होंने 100 मिलियन तो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ओके। तो ये पहले क्रिकेटर हैगे ने, सॉरी, तो ये याद रखना है तुसी। इस तो बाद ये पहले ऐदां दे परसन बने एशिया पैसीफिक रीजन दे विच, ठीक है, पहले परसन, ऑलराइट। आफ्टर दैट चौथे स्पोर्ट्स परसन बने ने जिन्होंने इंस्टाग्राम के उपर सब तो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और जो पोर्चुगल के फुटबॉल प्लेयर ने, कौन वाले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, ये टॉप किया इन्होंने, ठीक है। इन्हों के फॉलोअर 265 सीगे एट दैट टाइम, हुण तां 300 नूं भी क्रॉस कर गए ने, ओके, 265 मिलियन, ऑलराइट। दूसरे नंबर के उपर हैगे एल मैसी, और ये भी फुटबॉल प्लेयर ही ने, ओके, और ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना तो। नेक्स्ट है लार्जेस्ट टैंपल ऑफ ग्रेनाइट बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ थंजावुर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया दे विच इंडिया दे थंजावुर टैंपल नूं कॉपी करके एक दुनिया का सब तो वड्डा टैंपल बनाया गया, ग्रेनाइट दे नाल बनया होया, ओके। तो ये ऑस्ट्रेलिया दे विच एग्जैक्ट किहड़ी जगह ते बनया है, मेलबॉर्न दे विच। और ये ओनली टैंपल है जो कि साउथ हैमिसफीयर दे विच बनया है, इंडिया तो बाहर, ओके। और ये ग्रेनाइट स्टोन्स दे नाल बनया है। और ये किहड़े लॉर्ड दे लई बनाया गया, ये बनाया गया लॉर्ड गणेशा दे लई, ओके। और यह टैंपल का जो नक्शा है, जो डिज़ाइन है, ये कित्थों लिया गया, ये लिया गया है बरिहा दिस्वारा टैंपल, ठीक है, या तुसी कह सकते हो थंजावुर टैंपल। और ये वर्ल्ड हैरीटेज साइट दे विच भी शामिल है, ऑलराइट। और देखो गणेशा टैंपल तो बिना इत्थे 11 होर टैंपल बनाए जा रहे हैं अलग अलग देवतियां दे, राइट। और इनू देखो ऑस्ट्रेलिया विच क्यों बनाया जा रहा है, जो श्रीलंका है इत्थे दे कुछ तमिल हिंदू सीगे, इन्हां नूं 1998 दे विच जदों वॉर हुई ना, उदों फिर रिफ्यूजी बन के ऑस्ट्रेलिया दे विच शरण लैनी पई, ठीक है। और इत्थे कोई भी टैंपल हुण तक नहीं हैगा सी। और इन्हां सारियां दी ही हैल्प दे नाल, इन्हां सारियां दे ही इनीशिएटिव दे नाल हुण इत्थे वाला टैंपल बनाया गया, ऑलराइट। ऑस्ट्रेलिया विच बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया मतलब आस, है ना। तो इस वाले टैंपल दे विच सारियां आसां पूरीआं होणगीआं, इदां याद रख लिओ। तो फिर आपां जदों भी अपनी आस पूरी हुंदी है तो फिर आपां काम दा श्री गणेश करदे हां, तो गणेशा दे नाल रिलेट करदा है टैंपल, ठीक है। आफ्टर दैट जो प्रियंका मोहिते
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कि माउंट अन्नपूर्णा ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਾਇਕॉन ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਲਾਹੌਸਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੰਗੈਸਟ ਕਲਾਈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਯੰਗੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ अन्नपूर्णा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10th ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਇਹ 8848 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ? ਇਹ ਹੈ K2, ਇਹ ਰਹੇਗੀ 8611 ਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 8586 ਮੀਟਰ, ਓਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਲਡਸ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਟॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन J&K ऑन चेनाब रिवर। पूरी दुनिया का हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर दे विच चेनाब रिवर के उपर। तो तुसी इस रिवर का भी नाम याद रखना है, ओके। और इसनू भी चेनाब ब्रिज के नाम के नाल ही जानिया जाता है, राइट। और इत्थे दी केड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिथे मिलेगा? तो J&K दे विच हैगी है रायसी डिस्ट्रिक्ट, राइट। इनकी हाइट रहेगी 1178 फीट और ऐसे करके ही पूरी दुनिया का यह हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया, ओके। इनकी लेंथ कितनी हैगी है? 4314 फीट, ओके। और बोलिया जा रहा है कि जो आईफिल टावर है ना उस तो भी हाईएस्ट है, हायर है, ओके। आफ्टर दैट द 6th ऑफ शोर पोर्टल वैसल यार्ड वज्र लॉन्च। तो देखो 6वें नंबर का जो पोर्टल वैसल यार्ड है ना, नाम है वज्र, इसनू लॉन्च किया गया है, ओके। देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, बहुत वड्डा है शिप, ओके। तो इनू कोस्टल सिक्योरिटी के लिए यानी कि जिन्ना भी अपना समुद्री एरिया है उनके आले दुआले जिन्ने भी एरिया है उन्होंने सिक्योरिटी के लिए इसनू लॉन्च किया गया। इसनू यूनियन शिपिंग मिनिस्टर नाम रहेगा मनसुख मंडाविया, ठीक है, इन्हों वालों लॉन्च किया गया। और ए वाले वैसल नू बनाया किसने है? ये बनाया गया लैरसन एंड टर्बो वालों। ये इंडिया की ही एक कंपनी हैगी है जिसनू कि मेक इन इंडिया के अंडर बनाया जा रहा है। और ये टोटल ना 7 वैसल होंगे जिस दे विचों 6वां हैगा वज्र, ऑलराइट। सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे नेम्ड बेस्ट हिंदी फिल्म एट 67th नैशनल फिल्म अवार्ड। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो छिछोरे मूवी है इसनू बेस्ट हिंदी फिल्म के नाल सन्मानित किया गया नैशनल फिल्म अवार्ड के लिए, ओके। तो नैशनल फिल्म अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन सिनेमा के विच। और ये जो छिछोरे है ये राजपूत जी की लास्ट फिल्म सीगी, ओके। इहदे विच एक्ट्रेस कौन है? श्रद्धा कपूर, राइट। डायरैक्टर रहनगे नितेश तिवारी एंड प्रोड्यूसर है साजिद नाडियावाला, ऑलराइट। और जो सुशांत है इन्हों 14 जून 2020 दे विच डेड पाया गया सीगा, ओके। दैन जो PM हैगे ने इन्होंने लॉन्च किया ई प्रॉपर्टी कार्ड्स नू, ओके। केड़ी स्कीम के अंडर? स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व आपां कदों बोलते हैं? स्वामित्व बोलिया जाता है जदों आपां किसी चीज़ की मालकी दिखानी होवे, मलकीयत दिखानी होवे, ठीक है। तो इनू स्पैशल लॉन्च किया जा रहा है अपने इंडिया के रूरल पार्ट्स के लिए, ओके। इन्होंने बोलिया है कि तुहानूं पता है कि रूरल इंडिया के विच ज़्यादातर की हुंदा है कि इन्हां दे कोलों जिन्नियां भी ज़मीनां लोगों के कोलों ज़्यादातर इन्हां कोल इहदी रजिस्ट्री नहीं हुंदी, है ना। इस करके इन्हां दा मिसयूज़ भी हो जाता है, राइट। कब्जे वगैरह की घटनावां भी हुंदियां। इन्हां सारियां ही चीज़ां नूं डील करन दे लई जो स्वामित्व स्कीम है इसनूं लिआंदा गया है। इस दे अंडर ना लोगों नूं कार्ड दिते जाणगे जिस दे उपर उन्हां दी प्रॉपर्टी का सारा ही वेरवा दिता होएगा, ठीक है। एक तरह तुसीं कह सकते हो रजिस्ट्री होएगी, ओके। और ये आधार कार्ड की तरह इहदे विच भी ना इन्हां नूं एक यूनीक नंबर दिता जाना है, ऑलराइट।
और फिर ये लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा इन्हां दे घरां दे उपर मलकीयत दिखाने दे लई। और इहदे विच ही जो पूरा अपना इंडिया है सारियां ही जो रूरल एरियाज है ना सारियां दे विच ही धीरे धीरे इहनूं लॉन्च किया जाना है। ओके और जदों ये वाले कार्ड वंडे गए उदों जय प्रकाश नारायण, ये दो नाम तुसीं याद रखोगे। ओके जय प्रकाश नारायण एंड नानाजी देशमुख, ये दो सोशल रिफॉर्मर्स ने, पॉलिटिशियंस है, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी सीगी उस दिन। ठीक है और जदों मोदी जी ने अपनी स्पीच दी सी ना इस दे बारे दे विच उदों उन्हां दे बैकग्राउंड दे विच ये दोनों दी ही फोटोज़ जो है डिस्पले हो रही सी, इसलिए तुसीं इन्हां दे नाम याद रखने हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ जय प्रकाश नारायण एंड नानाजी देशमुख। ओके और ये वाले जो प्रॉपर्टी कार्ड हैगे है ये बाय एंड सैल करन दे विच बहुत ज़्यादा हेल्प करनगे विलेजेस दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है GS लीडर्स अडॉप्टेड B3W पार्टनरशिप टू काउंटर चाइनाज BRI। चाइना दा जो BRI इनिशिएटिव है इस दे बारे विच मैं डिटेल विच तुहानूं पहलां दस्सिया होया डेली वीडियोज़ दे विच, उत्थे तुसीं देख लेना। इनू काउंटर करन दे लई इस दे अगेंस्ट जो GS लीडर्स ने, GS कंट्रीज़ है, इन्होंने B3W नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ओके हाल ही दे विच ना 47वें नंबर की G7 की एक समिट की गई सी, उदों ही इसनूं लॉन्च किया गया। इसनूं बोलिया जाता है बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड। B3 हो गया ना तो W के उपर वर्ल्ड आ जाएगा। इहदा एम की है कि जिन्नियां भी दुनिया दी गरीब कंट्रीज़ ने या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हां दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डेवलप करन दे लई सहायता दी जाऊगी G7 कंट्रीज़ दे वल्लों। ऑल राइट अगर आप G7 की गल करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन कदों हो रही है 1975 दे विच। ओके और ये जो B3W प्लान है इसनूं मेनली ना US ने ही बोलिया सीगा और बाकी फिर जो G7 कंट्रीज़ है उन्होंने इनू अडॉप्ट कर लिया। ऑल राइट और इनका कोई भी फिक्स हैडक्वार्टर नहीं है। ओके हर बार डिसाइड किया जाता है कि नैक्सट मीटिंग कित्थे होएगी, कदों होएगी। G7 बारे मैं काफ़ी वार तुहानूं दस चुकी हाँ। इस दे विच UK, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US ये सारियां ही कंट्रीज़ आ जांदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि पूरी दुनिया दियां अमीर कंट्रीज़ ने। ठीक है और इस वाली इहदी जो मीटिंग है कित्थे हुई सी लंडन दे विच, लंडन दे विच हुई है कॉर्नवॉल दे विच और इंडिया नूं इत्थे एज गेस्ट कंट्री बुलाया गया सीगा। ओके और जो G7 है इन्हां ने ही अनाउंस किया कि 100 करोड़ रुपए जो हैगे ने ना ये कोविड दे लई पूरे देशां दे विच, पूरी दुनिया दे विच दिते जाणगे। ठीक है और जो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैगे मोदी इन्होंने इत्थे एक स्लोगन भी दिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके ये है वन अर्थ वन हेल्थ। ओके G7 समिट के दौरान ये याद रखोगे वन अर्थ वन हेल्थ किन्ना ने दिता, मोदी ने। नैक्सट है जो T रविशंकर हैगे है इन्हों RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप के नियुक्त किया गया। ठीक है इनू 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने किन्ना सक्सीड किया BP कानूनगो। ओके और अगर आप बाकी 3 गवर्नर की गल करते हैं तो है माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन एंड M राजेश्वर राव। और तुसी देखो बाय चांस से तीनों के तीनों ही M तो स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और जो RBI है इनके गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास। ओके एंड डिप्टी गवर्नर नवे कौन बने ने T रविशंकर, ये नाम तुसी याद रखना। आफ्टर दैट RBI नू एस्टैबलिश किया गया 1 अप्रैल 1935 नू। ओके किंदी रैकमेंडेशन के उपर हिल्टन यंग कमीशन की रैकमेंडेशन, इसे नू ही बोलिया जाता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ऑल राइट नैक्सट क्वेश्चन है NSA कमीशनड इंडियन कोस्ट गार्ड्स इंडिजीनियस शिप सजग। तो सजग नाम का जो भारत के द्वारा बनाया गया शिप इसनू इंडिया के कोस्ट गार्ड दे विच कमीशन किया गया। ठीक है जेडे अपने नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इन्हां दा नाम भी तुहाडे कोल पुछा जा सकता है, याद रखोगे अजीत डोवाल। ऑल राइट इन्हां ने कमीशन किया। ठीक है और ये तीसरी सीरीज सीगी 105 M ऑफशोर पोर्टल वैसल्स दी। सजग का मीनिंग की हुंदा है विजिलेंट, मतलब चौकस होना, है ना। तो जिहड़ी भी चीज़ चौकस हुंदी है मतलब इहदा नाम ही तां रखा गया कि जिहड़ा कोस्ट गार्ड है ना इहदे बारे दे विच अच्छी तरह मतलब कि उनकी राखी कर सकेगी। ठीक है सर्विलेंस कर सकेगी। इनू डिज़ाइन एंड बिल्ड किसने किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इनू बेस कित्थे बनाया गया, पोरबंदर दे विच। ओके नैक्सट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इफको इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड।
ਤਾਂ ਜੋ ਇਫਕੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਲਿਕੁਇਡ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਫਕੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। और ये इंडिया तो बिलोंग करती है और पूरे वर्ल्ड की कोई चीज़ बना रही है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ओके। इन्हों ने हाल ही दे विच 50वीं जो इन्हों की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई उस दे विच इसनों इंट्रोड्यूस किया है, राइट। और इनू जो डेवलप किया गया किहड़ी जगह ते, तो ये जगह हैगी कलोल, ओके। और ये हैगा नानो बायोटैक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਫਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? BS ਨਕਈ, ਆਲਰਾਈਟ। ना कोई, ठीक है, यानी कि होर कोई भी नैनो यूरिया लिक्विड नहीं बना सकिया और इफको ने बनाया। एंड दे हेड कौन है ने फिर? नकई। और CEO कौन होंगे? US अवस्थी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TV जर्नलिस्ट रोहित सरदाना, इन्हां दी डेथ होगी कार्डियक अरेस्ट दे नाल, ठीक है। और ये उस तो कुछ दिन पहला ही COVID-19 दे लिए पॉजिटिव भी पाए गए सीगे। और ये एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर एंड TV न्यूज़ एंकर दे वजों काम करते सी। ਇਹ याद रखना है तुसी कि आज तक दे विच काम करते सी, ओके। और आज तक जो है ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक इनिशिएटिव है, राइट। और ये वैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा तो बिलोंग करते सी, ऑलराइट। नेक्स्ट है एशिया के दूसरे रिचेस्ट परसन, ये कौन बन गए? ये बन गए गौतम अडानी, ऑलराइट। तो अगर आप गल करिए गौतम अडानी की, तो अडानी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन हैगे ने। और जो चाइना दे झोंग सैशन सी ना, इन्हां तो अगे निकल गए हुण कौन? गौतम अडानी, राइट। और पूरे वर्ल्ड दे विच गल करिए तो 14वें नंबर के उपर आंदे हैं रिचेस्ट परसनस दे विच। ये इंडेक्स किंदे वालों जारी किया गया? ये जारी किया गया आ ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स के वालों, ठीक है। और एशिया के जो रिचेस्ट परसन है ये कौन है? मुकेश अंबानी। और पूरे वर्ल्ड दे विच किन्नवें नंबर के उपर है मुकेश अंबानी? 13वें नंबर के उपर, ऑलराइट। जो PM मोदी है इन्हों ने लॉन्च किया इंडिया का नवा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, नाम की है ई-रूपी, ठीक है। इनू डेवलप किसने किया है? इनू किया गया है NPCI वालों, मतलब नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों। इन्होंने कोलैबोरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नैशनल हैल्थ अथॉरिटी नू, ठीक है। पर मेनली तुसी याद रखोगे NPCI, ओके, नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एक कैशलैस एंड कॉन्टैक्टलैस इंस्ट्रूमेंट होगा डिजिटल पेमेंट का, राइट। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना QR कोड होएगा, नाल दे नाल जो SMS है उस दे नाल ही इनू बनाया जाना है। और एक वाउचर रहेगा, ठीक है, जो कि मोबाइल के द्वारा लोगों को दिता जाऊगा। तैनू मेनली लियांदा क्यों गया? देखो जिन्नियां भी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स होंदियां, जदों इन्हां दा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वह किसानों के विच, चाहे वह पेंडू इलाकों के विच, चाहे गरीबों के विच, तो की बोलिया जाता है कि ज़्यादातर पैसा ना रस्ते दे विच ही खत्म हो जाता है ना, लोगों तक तो पहुँच ही नहीं पाता। तो फिर हुण की किया जाना है कि हुण जिन्ना भी ये पैसा मिलेगा ना, ये स्कीमां दा पैसा सारा हुण ई-रूपी के अकॉर्डिंग ही दिता जाया करेगा मोबाइल दे विच ही, ठीक है। इस दे नाल फिर जो करप्शन है उसनू भी कंट्रोल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो UK है इन्होंने राइट टू रिपेयर लॉ नू लॉन्च किया है, ठीक है। ये है कि ये इत्थे दे जिन्ने भी ग्राहक होंगे उन्होंने एबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि जिन्नियां भी अपनियां बिजली दे नाल चलण वाले उपकरण होंदे हैं ना, इन्हों रिपेयर कर सकणगे ईजिली, ठीक है। तो देखो पहला की हुंदा सी UK दे विच ज़्यादातर अगर कोई चीज़ खराब हो जाती सी इलैक्ट्रॉनिक चीज़ तो उन्होंने ना डंप कर दिता जाता सी, फिर नवी लै ली जाती सी, ठीक है। इस दे नाल इत्थे इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हर साल डंप होंदी जा रही है। इसे नू ही कॉपअप करन दे लई इत्थे दी जो गवर्नमेंट है ये लैके आई है राइट टू रिपेयर लो। इस दे विच बोलिया गया है कि जिन्ने भी जिवें कि LG है, सैमसंग है, यानी कि कोई भी मशीनां बनाने वाले या फिर फ्रिज बनाने वाले या फिर कोई कूलर वगैरह बनाने वाले जिहड़ियां कंपनीज होंदियां, इन्हां दे लई हुण मैंडेटरी कर दिता है, यानी कि इंपॉर्टेंट कर दिता है कि तुहानू ना लीगली जदों भी तुसी कोई भी चीज़ बनाओगे, कोई भी मशीन बनाओगे,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਕੇ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਲੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਆਫ ਆਸਟੂਰੀਅਸ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2021 ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿਮਨ 49 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਵਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਰੂਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀ 올림픽ਸ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਪੋਸਟ 올림픽ਸ ਦੀ। ਔਰ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਓਕੇ। ਜੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ, ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ 7ਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀजिंग 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 골ਡ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7th ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਰੀ ਲਗਾਏਗਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਅਵਾਰਡ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਵਾਯੂ ਐਪ, ਓਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਰੀਬ 51% ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੌਣ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਰਾਂਤ।
ਹੁਣ ਤੱਕ मैं तुहानूं जिन्ने भी आर्मी के क्वेश्चन दसे सब तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि विक्रांत नूं इंडक्ट किया जाएगा 2022 दे विच नेवल कमांड दे विच, ठीक है, कोस्टल गार्ड दे विच नहीं, नेवल कमांड विच इहनूं दिता जाना है, राइट। और इहनूं ना हाले कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किहड़ी जगह ते, कोची शिपयार्ड दे विच, ठीक है। और हाल ही दे विच अपने INS कावारती इसनूं भी कमीशन किया जा चुकिया है, यानी कि जिहड़ा विक्रांत है इहनूं किया जाएगा और कावारती जो है इसनूं किया जा चुकिया है, ओके। तो जो पैंडमिक आया है उस टाइम दे विच भी जो अपनी इंडियन नेवी है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे विच रही सी, है ना। अगर आप विक्रांत की गल करते हैं तो पहला ऐदा का भारत दे विच बनिया होया यानी इंडीजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो पहला इंडीजीनियस है तो डेफिनेटली तुहानूं ये याद रहना चाहिए, ओके। विक्रांत है तो इत्थे आ रहा रात, है ना। तो दिन रात मेहनत करके इंडिया दे विच इहनूं डेवलप किया गया, ओके। इस दे नाल पैंडमिक के दौरान जो इंडियन नेवी है इन्हां ने वंदे भारत मिशन के अंडर काफ़ी सारे शिप जो है ना ये भेजे सी। किहड़े वाला ऑपरेशन सी? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। इस दे अंडर की किया गया 15,000 जो इंडियन है इन्हां नूं मालदीव, ईरान और वैस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है उन्हां दे विचों बचा के लिआंदा गया इंडियन नेवी वालों, ऑल राइट। हुण जो BCCI है इसने की बोलिया है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो है इसनूं UAE एंड ओमान इस दे विच हुण होस्ट किया जाऊगा, ओके। पहला किन्ने करना सी? इंडिया ने, है ना। इन्हां ने बोलिया जो कोविड है ना बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन दे विच आ चुकिया इंडिया दे विच, इस करके हुण इत्थे जो T20 है इसनूं होस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस करके फिर हुणे UAE एंड ओमान दे विच किया जाएगा। इसनूं 17 अक्टूबर तो लैके 14 नवंबर तक किया जाना है, राइट। और जो BCCI है इस दे फुल फॉर्म सबनूं ही पता होएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसनूं फाउंड किया गया 1928 दे विच। हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा मुंबई, ओके। एंड ये प्रेसिडेंट तुसीं जरूर याद रखोगे सौरव गांगुली एंड सैक्रटरी कौन है? जय शाह। ये है जय शाह और ये रहणगे सौरव गांगुली, ऑल राइट। हाँ जी, जो अपने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सीगे ना इन्हां नूं अपॉइंट किया गया नवे चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC मतलब ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो ये तुसीं याद रखोगे कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। और ये 8वें चेयरमैन बने ने और पहला ये सुप्रीम कोर्ट दे विच जज रह चुके हैं, ओके। और इन्हां नूं ना 1998 दे विच यंगेस्ट चेयरमैन चुनिया गया सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया दा, ऑल राइट। अगर आपां NHRC की गल करते हैं तो इसनूं 12 अक्टूबर 1993 दे विच फॉर्म किया गया सीगा, ओके। और इहदा हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा न्यू दिल्ली दे विच, ऑल राइट। हाँ जी, इस तो बाद जो मोदी गवर्नमेंट है इन्होंने एक नवी मिनिस्ट्री लॉन्च की है, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ओके। इसनूं हाल ही दे विच स्टार्ट किया गया है, ओके। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये की काम करेगी? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि कोऑपरेटिव्स दे लई होएगा ना उस दे लई काम करना है इन्हें। और इहदा मोटो की है कि इहनूं तां क्रिएट किया गया है ताकि इहदे विच मोटो नूं कंप्लीट किया जा सके, सहकार से समृद्धि, ओके। ये इहदा मोटो है, ये तुसी बिल्कुल भी नहीं भुलना, ओके। सहकार से समृद्धि मोटो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लॉन्च किया हुआ इनिशिएटिव है। और कुछ टाइम पहला की ही गल है जदों जल शक्ति मिनिस्ट्री नूं भी क्रिएट किया गया सी, है ना। और देखो हाल ही दे विच तुहानूं पता ही है कि अपनी जो कैबिनेट है इहदे विच बहुत ज़्यादा रीशफल किया गया, एक्सपेंशन किया गया। और जिन्नियां भी नवीं मिनिस्ट्रीज आईयां इहदे लई भी एक वीडियो एरुडिशन के उपर दी गई सीगी कैबिनेट मिनिस्ट्री के उपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एदा भी लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, डेफिनेटली देख लेना, तुहानूं उत्थों सारे ही मिनिस्टर्स पता चल जाएंगे जो एट प्रेजेंट है ने, ओके। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है इहदे मिनिस्टर किन्हां नूं नियुक्त किया गया? अमित शाह नूं। और अमित शाह कोलों हाल ही दे विच किहड़ा मंत्राला है? ये रहेगा होम मिनिस्ट्री, है ना। तो ये क्योंकि पहले बन गए है कोऑपरेटिव मिनिस्टर इसलिए इन्हां दा नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगा, ओके। तुहानूं तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जो भूटान है ये पहला इदां दा देश जिसने कि इंडिया दा जो UPI सिस्टम है इसनूं अपने फाइनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इन्हां ने ही लॉन्च किया
भीम UPI ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, और एक वर्चुअल सैरेमनी करवाई गई जिस दे अंडर इन्होंने लॉन्च किया। UPI की फुल फॉर्म की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑल राइट। और दूसरी कंट्री बनी है भूटान आफ्टर सिंगापुर, केड़े वाली, जिसने कि UPI नू मर्चेंट लोकेशन के उपर भी पेमेंट देने लई और लैन दे लई यूज़ करना शुरू कर दिता है। ओके हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है 52वां नंबर का जो IFFI इसनू स्टार्ट किया जाएगा गोवा दे विच, ठीक है। कदों तो कदों तक ये रहेगा 20 नवंबर 2021 दे विच स्टार्ट होगा, ठीक है, और 28 तक ये चलेगा, ऑल राइट। तो इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखांगे तो ये है इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया, ऑल राइट। और ये ना बर्थ एनिवर्सरी दे उपर किया जाता है सत्यजीत रॉय। इस बार इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी होएगी इस टाइम के अंदर, और इन्होंने फिर एक स्पैशल ट्रिब्यूट भी दिता जाना है, ठीक है। और ये इंडियन सिनेमा के दिग्गज मन्ने जाते हैं, कौन, सत्यजीत रॉय, ओके। और ऐसे करके ही एक सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसनू भी इस बारी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसनू IFFI के अंडर दिता जाया करेगा, ओके। और जो ये वाला IFFI है ना, ये इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल है, ओके। इस तो बाद आप गल कर रहे हैं सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के तौर के उपर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और ये पहला सिर्फ CEO के वजों काम करते सीगे, और ये पूरे दुनिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और नडेला तो पहला जो इत्थे दे चेयरमैन सी कौन सी, जॉन थॉम्पसन, ऑल राइट। और पहली बारी होया 2 डेकेड्स दे विच जदों माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैगे ने वही CEO भी हैगे है। पहला ये कौन सीगे, बिल गेट्स सी, जो कि CEO भी रहे और चेयरमैन भी रहे, ठीक है। और जो नडेला हैगे है ये माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे नंबर के CEO ने और तीसरे नंबर के ही चेयरमैन ने। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के ओरिजिन ने, ऑल राइट। इस तो बाद सिरिशा बंडाला ये पहले तेलुगु ओरिजिन वीमेन बने जो कि स्पेस के विच जाणगे, ठीक है। और ये किहड़े क्रू के पार्ट हैगे है, वर्जन गैलेक्टिक दे, ऑल राइट। और एक स्पेस क्राफ्ट है जिहड़ा कि स्पेस के विच जाके और सिर्फ मजे दे लई यानी एडवेंचर लई जा रहे हैं, स्पेस के विच रिसर्च नहीं करनी, ठीक है। हुण वैसे भी जाके आ भी चुके हैं, ऑल राइट। और ये जो रिचर्ड ब्रैंसन है ना, ये वाले, ठीक है, इन्होंने ही इस मिशन नू हाल ही दे विच लॉन्च किया सीगा। और ये जो इन्हां दे नाल हैगे है ये ने सिरिशा बंडाला, ऑल राइट। और ये जो रिचर्ड हैगे ने ना, ये पहले बिलीनियर भी बने जो कि स्पेस के विच गए हैं। दूसरे बिलीनियर कौन बने, जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस की कंपनी हैगी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। और इन्हां दा रॉकेट है न्यू शेफर्ड, ठीक है। ये सारा कुछ तुसी याद रखोगे। और जो सिरिशा बंडाला हैगे है ये भारत दे विच पैदा होने वाले दूसरे फीमेल बने जो स्पेस च जा रहे हैं, और इंडियन ओरिजिन दे तीसरे मिले ने, ठीक है। पहले सीगे कल्पना चावला, दूसरे सुनीता विलियम, और तीसरे बन गए हैं सिरिशा बंडाला, ऑल राइट। हाँ जी, तो देखो जो जमशेद जी टाटा हैगे है ये वर्ल्ड दे सब तो वड्डे ਉਹ वाले परसन जिन्हों ने कि सब तो ज़्यादा दान दिता हुए डोनेशन की हुई, ठीक है। ये बने हैं, इन्होंने टोटल 102 बिलियन डॉलर जो हैगे ने ये डोनेट किए। और ये टाटा ग्रुप के फाउंडर ने, राइट। और 50 जो सब तो ज़्यादा दानवीर परसन ने उन्होंने लिस्ट जारी की, किन्ना ने, ह्यूरन ने, ओके, ह्यूरन रिपोर्ट एंड एडल गिव ने, ओके, एक फाउंडेशन है। और दूसरे नंबर के ऊपर कौन रहे हैं, ये रहे हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, ठीक है। और जो जमशेद टाटा हैगे है इन्हां तो बिना ओनली इंडियन जो कि इस लिस्ट दे विच शामिल होए ये हैगे है आजिम प्रेम जी, ठीक है, विप्रो के फाउंडर ने। और ये रहे 12वें नंबर के ऊपर, ओके। हाँ जी, नैक्सट है नेपाल के नवे PM बनाया गया किन्ना नू, शेर बहादुर ड्यूबा नू, ठीक है। और अगर तुसी इनकी डिटेल वीडियो देखनी होए तो करंट अफेयर दे विच देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच ये वाला सैशन लिया सी, ओके, जिस दे विच मैं नेपाल दे विच जो भी पॉलिटिशियंस दी या पॉलिटिक्स दी उथल पुथल हुई है सारी दसी सी, ओके। तो इत्थे दे जिहड़े प्रेसिडेंट ने विद्या देवी भंडारी, इन्हां ने ही अपॉइंट किया शेर बहादुर नू एज PM, ओके। तो देखो कदों किया गया, जदों इत्थे दी सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया कि जो KP शर्मा ओली है ये हैगे ने, ठीक है, ये पहला PM सीगे और हुण ये वाले बने हैं, ठीक है, शेर बहादुर।
ਤਾਂ ਜੋ ਓਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PM ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ PM ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ PM ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਵੇਂ CM ਬਣੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ CM ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਬਣੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ P ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਹਬਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਨ ਹੈ ਗੈਨੀਮੇਡ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਗੈਨੀਮੇਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਮੂਨ ਗੈਨੀਮੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ CEO ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ CEO ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡੀ ਜੈਸੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਲੂ ਔਰਿਜਿਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ CEO ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਸਟ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 8 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ? 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਖਾਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਚੈਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਚੈਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਕਰਜਕਿਨ। ਓਕੇ, ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਯੰਗੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਏਜ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਫਸਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ATM ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ATM ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ,
इसे तरह ही ATM बनाया गया है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਏ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ 70 kg ਗ੍ਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ। ਹੁਣ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ NV ਰਮਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੈਂਕ ਗॉड। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧੋਲਾਵੀਰਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ 44th ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੈ ਐਂਡ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਰਾਂਸ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 16 ਨਵੰਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੁਦਰੇਸ਼ਵਰਾ ਟੈਂਪਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਹੜੱਪਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਇਹਨੂੰ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਜੋ ਲਿਵਰਪੂਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ।
ऑलराइट। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਹੀ, ऑलराइट। एंड जो प्रिंसीपल ਦੇ ਲਈ फ्री बैच है उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो देख लेना। एंड कल ਤੁਹਾਨੂੰ एक न्यू प्लेलिस्ट मिलेगी जो PSPCL ਦਾ जो बैच है ना उसਦੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ है, ओके। स्टूडेंट्स ने ਉਹਦੇ ਲਈ भी रिक्वेस्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, राइट। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ फॉलो कर लेना, ओके। ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट जो PSPCL ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ओके। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। आई होप you enjoyed the section a lot. Then see you later. Thank you. Bye bye.